शाइस्ता बेगम ने कहा है कि उनके बाद उनकी आधी जायदाद नूरीन बीबी को दे दे। क्या? आज शाइस्ता बेगम नूरीन पे खुश तो वसीयत कर दी आधी जायदाद की, और अगर मुतनफिर हो गई तो? मामा, आपको तो पता है आपकी बेटी कितनी बहादुर है। मुझे कुछ करना है जिंदगी में, मैंने अपनी पहचान बनानी है। यार इतनी मेहनत के बाद हमें ये घर, ये गाड़ी, ये सब कुछ मिला है। अभी स्टेटस को बरकरार रखने के लिए पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं? आंदा ये बात नहीं करनी, समझा? इस काम से निकलना इतना आसान नहीं है। मैं जानती भी नहीं कि मैं कौन हूँ, किसी की चाइज़ औलाद में हूँ या नहीं। वजाहत की शादी भी होगी और जायदाद भी हमारे हाथों में होगी। अगर नौरीन को उसके वालिदैन मिल गए तो क्या वो मुझे छोड़कर चली जाएगी? आज के बाद कोई सैलरी नहीं जाएगी। कोई आपसे पूछे तो आपने बताना है कि मैंने मना किया। बेगम साहब, जल्दी आओ, देखो बेगम साहबा को क्या हुआ। हेलो, क्या? देखो सफिया, तुम ऐसा करो कि उनकी जबान के नीचे टैबलेट रख दो। हाँ, बस उतना ख्याल करो, मैं बस पहुंचती हूँ, ठीक है? डॉक्टर साहब, मैं नौरीन बोल रही हूँ। देखिए, वो मामा बेहोश हो गई हैं। आप प्लीज़ उनको चेक कर लेंगे? अभी इसी वक्त घर चले जाएं। मैं ऑफिस में हूँ, बस मैं निकलती हूँ, ठीक है? थैंक यू सो मच। घबराइए नहीं मिस नूरीन, बहरहाल मैं वक्त पर पहुंच गया था। बेगम साहबा होश में आ गई थी। मैंने इंजेक्शन दिया है, इसलिए वो सुकून से सो रही हैं। अब खतरे वाली कोई बात नहीं। लेकिन इन्हें हुआ क्या था? सुबह तो मैं बहुत खुशगवार मूड में छोड़कर गई थी। मेरा ख्याल है वैसे तो वो नॉर्मल ही थी, लेकिन शायद उन्होंने किसी बात को बहुत ज़्यादा सोचा है या किसी बात का बहुत ज़्यादा सदमा लिया है, जिसकी वजह से जहन पर बहुत ज़्यादा दबाव है, और ये शायद ज़हनी दबाव का नतीजा है। मैंने उन्हें इंजेक्शन दे दिया है, अब वो सुकून से सो रही हैं। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि बेगम साहबा को किसी भी किस्म का कोई भी जहनी सदमा या जहनी टेंशन ना मिले। अब मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। मामा, आपको भी मालूम है कि मेरा दुख क्या है। जब भी मेरे इस दुख का जिक्र आपके सामने होता है, आप भी दुखी हो जाते हैं। और फिर इस जिक्र का हासिल सिर्फ और सिर्फ एक सवालिया निशान है, जिसका जवाब आपके पास भी नहीं है। जरूर मामा को मेरी बात से सदमा पहुंचाओगे। वो तन्हाई में यही सोचती रही होंगी। मैं आइंदा कोई ऐसी बात नहीं करूंगी। मैं अपने वालिदैन की बात कभी मामा के सामने नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। इतनी तबीयत खराब और मुझे बताया तक नहीं, एक फोन तक नहीं किया। अरे फाखरा, मेरी तबीयत का क्या है? अभी ठीक, अभी खराब। ये तो रोज का मामूल है। अब तुम्हें रोजाना तंग करती अच्छी लगती हूँ भला? तुम्हारी अपनी भी तो मसरूफियत होती है। वकार ने ऑफिस जाना होता है, मुलाजिम है घर में, सब संभाल लेते हैं, और मैं कौन सा घरदारी में मसरूफ रहती हूँ। मैं आपको दवाई देती हूँ। ये आप मेडिसिन लीजिए।
ये नौरीन नजर नहीं आ रही, क्या कहीं गई हुई है? नहीं, वो ऑफिस से अभी तक नहीं आई। पता नहीं आज क्यों देर कर दी। इस वक्त तक तो आ जाया करती है। मैंने सफिया से कहा है फ़ोन करके पता करें। भाभी, नौरीन अब जवान हो चुकी है। उसने आला तालीम भी हासिल कर ली है, बिजनेस भी अच्छी तरह संभाल रखा है। आपको उसकी शादी का ख्याल नहीं आता? आता है फाखरा, बहुत आता है। लेकिन जब उसकी जुदाई का सोचती हूँ तो दिल को कुछ होने लगता है। ये क्या बात हुई भाभी? बेटियां तो होती पराया धन हैं। आखिर एक ना एक दिन तो उन्हें रुखसत होना ही होता है ना। ऐसा ही होता है, लेकिन मैं एक बात सोच रही हूँ, अगर मुमकिन हो जाए तो। क्या बात सोच रही हैं आप? हम भी तो सुने। मैं सोच रही हूँ कोई माकूल लड़का मिल जाए जो यहाँ रहने पर तैयार हो जाए, तो दोनों मसले हल हो जाएंगे। नौरीन की शादी भी हो जाएगी और वो मेरी नजरों के आसपास भी रहेगी। भाभी, मैं कुछ कहूँ? हाँ कहो। अब देखिए, वजाहत आपका सगा भांजा है और घर ही का लड़का है। अगर नौरीन और वजाहत की शादी हो जाए और वो यहीं रह जाए तो अपने ही घर में रहेगा ना। हाँ फाखरा, मुझे वजाहत और तुमसे ज्यादा कोई अजीज नहीं है और मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज भी नहीं है, लेकिन मसला दोनों बच्चों की जिंदगी का है। दोनों की रजामंदी पूछ ली जाए तो अच्छा नहीं होगा? मैं वजाहत से बात करती हूँ और आप नौरीन से बात कर लें। बहुत अरसा हुआ हसन लॉज की दरो दीवार ने कोई खुशी नहीं देखी। ऐसी धूमधाम से शादी करूंगी कि इसकी दरो दीवार से खुशियां फूटेंगी। हाँ फाखरा, मुद्दत हुई, खुशियां तो जैसे हसन लॉज से रूठ गई, रास्ते ही भूल गई। आप फिक्र ना करें भाभी, अब ज्यादा देर तक ऐसा नहीं रहेगा। मैं जरा सफिया को देखती हूँ क्या कर रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नौरीन। अच्छा हाँ, मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था। बैठें प्लीज़। थैंक यू। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। मैंने आपसे फ़ोन पर एक रिक्वेस्ट की थी। जी हाँ, वो आपने किसी डॉक्टर फरजाना के बारे में पूछा था। जी बिल्कुल, मेरे लिए उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। बस यूँ समझिए जैसे किसी की ज़िंदगी का सवाल है। तो मैंने अपने कुलीग से पता किया था, वो पता लगा है 2 साल पहले उनकी डेथ हो गई है। इसके अलावा उनका क्लिनिक भी बंद हो चुका है। हाँ, उनकी एक बेटी है निगहत, शायद क्लिनिक करती है। सर, क्या उनका कोई कांटेक्ट नंबर या कोई एड्रेस मिल सकता है? सॉरी मिस नौरीन, मैंने बहुत कोशिश की कि उनका कोई कांटेक्ट नंबर मिल जाए। फ़िलहाल तो नहीं, 1-2 रोज़ में मुझे अगर उनका फ़ोन नंबर मिल गया तो मैं आपको बता दूंगा। आप मुझे फ़ोन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, आपने मेरी इतनी हेल्प की। आप मुझे कॉल ज़रूर कीजिएगा, मुझे खुशी होगी आपकी मदद करके। मैं आपको ज़रूर कॉल करूँगी। तो तुम्हारी भाभी के नौरीन की शादी के बारे में ये ख्यालात हैं कि वो घर दामाद रखना चाहती। तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने तुम्हारी बात टाल नहीं दी? मेरा ख्याल है कि भाभी इस बात को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकती। उनकी ख्वाहिश है कि नौरीन वहीं पर रहे और इसके लिए उनको लड़का चाहिए और वजाहत घर का लड़का है। मेरा ख्याल है कि शाइस्ता भाभी खुद भी चाहेंगी कि वजाहत और नौरीन की शादी हो जाए। ठीक है बेगम, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं, लेकिन एक मसला आ सकता है। हो सकता है कि नौरीन शादी से इनकार कर दे। ऐसा हो ही नहीं सकता। उस ले पालक की ये जुर्रत कि वो रिश्ते से इनकार करे।
लेकिन आपके जहन में ख्याल क्यों आया? मैं बहुत परेशान हूं। जब से नौरीन ऑफिस में आई, इस बार उसका रवैया पहले जैसा नहीं है। अब तो वो मालकान जैसा बिहेव कर रही है। बल्कि उसने आज ये भी कह दिया है कि तमाम अकाउंट चेक करवाए जाए। मुमकिन है कि ये नौरीन की अपनी साजिश हो आपको बिजनेस से बाहर निकालने के लिए। हम जो सोच रहे हैं ना, हालात वैसे नहीं है बाबा। हमें बड़ा सोच समझ कर कदम उठाना पड़ेगा, वरना कोई भी मुश्किल हमारे सामने खड़ी हो सकती है। यस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आओ भी फरीद, बैठो। थैंक यू। कहो, कैसे हो? सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह पाक का बड़ा करम है। कोई मसला मसाइल? नहीं सर, आई एम फाइन। सर वो आपसे मार्केट और हसन एंड कंपनी के हवाले से कुछ बातें कर रही थी। हाँ तो कहो ना, मैं तो मुंतजिर हूँ तुम्हारी रिपोर्ट का। सर हमारे पास बहुत ज़्यादा मौका है कि हम इस कंपनी को बहुत इजीली मार्केट से आउट कर सकते हैं। बहुत खूब फरीद अहमद, बहुत खूब। लगता है तुमने पिछले चंद दिनों में इस पर खासी मेहनत की। वंडरफुल। थैंक यू सर। सर इस फाइल में सारी डिटेल्स हैं, आप इसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। हाँ बिल्कुल, मैं इसे देख भी लूंगा और अगर ज़रूरी समझा तो हम इस पर मज़ीद डिस्कस भी कर लेंगे। बहरहाल इस गुफ्तगू के बाद कम से कम एक कप कॉफी पी लेनी चाहिए, क्या है? जैसी आपकी मर्जी से। अच्छी सी कॉफी भिजवाइए। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। जी कहिए अंकल। उस दिन जब तुम ऑफिस में आई थी तो मैंने तुमसे कुछ कहा था। मुझे बिल्कुल याद है अंकल। बेटा मुझे मालूम हुआ है कि तुम आजकल कंपनी का कुछ अकाउंट चेक करने की कोशिश कर रही हो। ये बहुत डिटेल वर्क है, इसमें काफी दिन लग जाएंगे। मेरा ख्याल है अभी तुम उस तरफ तवज्जो ना दो, बल्कि उन बातों पर तवज्जो दो जो मैंने तुमसे कही थी। अंकल मैंने आपसे कहा था ना, आप बिल्कुल परेशान ना हो। आपने जिस दिन से मुझे बताया, मैंने उसी दिन से होमवर्क शुरू कर दिया। मेरा ख्याल है मैं 1-2 दिन में आपको डिटेल बता दूंगी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। बस तुम 2 दिन में रिपोर्ट तैयार करो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। शाबाश। देखो बेटा, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरे आसाब दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे। मैं ये चाहता हूं नौरीन बेटी के ये सब कल को तुमने संभालना है। तो इसलिए जो हमारे बाहर के प्रॉब्लम्स हैं, हमारे जो मुखालिफ हैं, जिनके साथ हमने मुकाबला करना है, तुम उनकी तरफ तवज्जो दो। ये दफ्तरी मामला छोड़ दो। अंकल आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ आप ऐसा करें, कुछ दिनों के लिए आंटी को लेकर मुल्क से बाहर होएं, थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे आप। आंटी के साथ मुल्क से बाहर और फ्रेश हो जाना? बेटा क्यों बद्दुआएं दे रही हो मुझे? अगर तुम मेरी जिंदगी देखना चाहती हो, मुझे खुश देखना चाहती हो, सेहतमंद देखना चाहती हो, तो बेटा मुझे अकेला भिजवा दो कहीं। अंकल आप भी ना। ओके, कोई और बात है या मैं चलूं? नहीं, बैठो, हम चाय मंगवाते हैं, इधर गपशप कर लेते हैं। नहीं अंकल, मुझे बहुत काम है। हाँ तुम्हें बहुत काम करना है। शाबाश। तीर निशाने पे बैठ गया। जितनी पाबंदी से तुम मुझे दवाई खिलाती हो ना, सोचती हूँ अगर तुम नर्स होती तो मरीजों का क्या बनता। क्या मतलब क्या बनता? बहुत जल्दी सेहत याब होकर मुझे दुआएं देते। नौरीन,
मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी बेटा। जी कहिए मामा। देखो बेटा, हर बेटी एक दिन माँ बाप का घर छोड़ के पराई घर जाती है, जो दरअसल उसका अपना घर होता है। अब वक्त आ गया है बेटा कि मैं तुम्हें भी विदा करूं बेटा, लेकिन तुम्हारी जुदाई का सोचती हूँ तो मेरी जान ही निकल जाती है। मैं समझी नहीं मामा, आप खुलकर बताइए क्या कहना चाहती हैं। मैं तुम्हारी शादी भी करना चाहती हूँ और तुम्हें अपने आप से जुदा भी नहीं करना चाहती। ये बात सोच सोच के मैं परेशान हो जाती थी और मुझे इसका कोई हल नहीं सूझता था, लेकिन आज मुझे उसका हल मिल गया है बेटे। क्या हल मिल गया है? आज फाखरा आई थी, बातों बातों में तुम्हारी शादी का जिक्र चल निकला। उसने मुझे एक तजवीज़ दी है कि वजाहत और तुम्हारी शादी कर दी जाए। देखो बेटा, घर का लड़का है, देखा भाला है, हाँ थोड़ा गैर जिम्मेदार जरूर है, लेकिन ठीक हो जाएगा बेटे। तुम्हारा क्या ख्याल है? नौरीन, क्या सोच रही हो बेटा? अभी जवाब देना ज़रूरी है? अरे नहीं बेटा, जितने दिन मर्जी लो सोच समझ कर फैसला करो। मैंने तो फाखरा से भी यही कहा है कि बच्चों पर हम अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं करेंगे, बल्कि बच्चों के फैसले को अहमियत देंगे। मामा, मुझे चंद दिन चाहिए। ऑफिस के कुछ मामलात ऐसे हैं कि उनमें उलझ कर रह गई हूँ। इस बारे में फ़िलहाल कुछ नहीं सोच सकती। प्लीज़ मामा, चंद दिन। अरे बेटा बिल्कुल ठीक। चलें? हाँ जाओ, आप सो जाओ। जाओ, शाबाश। गुड नाइट। गुड नाइट। जी जी मैं नौरीन बात कर रही हूँ। मैं उस दिन आई थी ना आपके पास। हाँ, याद आया मिस नौरीन। आप ऐसा करें कि मिस निगहत का नंबर नोट कीजिए। थैंक यू। जी बताइए। 0300 489 038। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। हेलो। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर निगहत, मैं नौरीन बोल रही हूँ। जी नौरीन, मैं आप ही के फ़ोन का वेट कर रही थी। जी कहिए, क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? देखिए डॉक्टर, अगर आप मुझे अपने घर पर थोड़ा सा वक्त दे दें, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बातें करनी है। मैं क्लिनिक पर ही होती हूँ, वैसे आने से पहले अगर आप कॉल कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी मैं आपको फ़ोन करके ही आऊँगी। काइंडली आप मुझे अपना एड्रेस नोट करा दें। जी नोट कीजिए, इट्स 143 एन ब्लॉक, डिफेंस। थैंक यू सो मच। मैं बहुत जल्द आपसे मिलती हूँ। ओके, बाय। बाय। वजाहत, जी अम्मा, कैसी हैं आप? कितने दुख की बात है। हम माँ बेटा एक ही छत के नीचे रहते हैं, और वो भी अजनबियों की तरह। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मेरा हाल अहवाल पूछने से तुम्हारे फ़र्ज़ पूरा हो जाएगा? मामा, मैंने आपका हाल अहवाल पूछा है, आप तो लेक्चर ही देने पे आ गई हैं। क्या वो खैरियत है? मैंने तुमसे एक बहुत अहम बात करनी है। इधर बैठो। अहम बात मुझसे? कोई बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ गया लगता है। अच्छा खैर बताएं, क्या कह रही हैं? मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ, और उसके लिए मैंने लड़की तलाश कर ली है। शादी? और मेरी? और लड़की भी पसंद कर ली है?
अच्छा ये बताएं, किसी किस्मत ख़राब करने का इरादा है? क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम? मैंने तुम्हारे लिए नौरीन को पसंद किया है। नौरीन से? नौरीन से शादी? मामा मैं उसके साथ बैठ के खाना तक पसंद नहीं करता हूँ, आप उससे शादी की बात कर रहे हैं। मैं तुम्हें समझाती हूँ उसे शादी करना क्यों जरूरी है। बैठो इधर। बोले। देखो, शाइस्ता भाभी ने अपनी आधी जायदाद नौरीन के नाम कर दी है। जायदाद के लिए नौरीन से शादी कह रही है? नौरीन से शादी करने का मतलब है करोड़ों की जायदाद अपने नाम करवाना। किस्मत तुम्हें एक शानदार मौका दे रही है, चाहे उससे फायदा उठा लो या उसे खो दो। मैं ये किस्मत की बातें नहीं मानता, मुझे जो चाहिए होता ना छीन लेता हूँ मैं, और आप जानती हैं ऐसे। अच्छा ये बताएं, नौरीन इस रिश्ते के लिए राजी है या राजी करना पड़ेगा? क्यों नहीं राजी होगी, इतना शानदार रिश्ता है ये। फर्ज की हुई बातें ना करें ना, हकीकत बताएं क्या है। उसको छोड़ो, तुम अपना बताओ, तुम्हारा क्या ख्याल है? ऑब्वियसली मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, जाहिर है उसे भी बाकी लोगों की तरह मैं पसंद नहीं हूँ, लेकिन अगर बात जायदाद की है, पैसा हाथ से किसको बुरा लगता है? इसका मतलब है कि तुम शादी के लिए राजी हो। ठीक है, मैं शाइस्ता भाभी से बात करती हूँ। इस दौरान तुमने एक बात का ख्याल रखना है, नौरीन से अच्छे ताल्लुकात रखो और शाइस्ता भाभी को एक अच्छा लड़का बन के दिखाओ, ताकि अगर नौरीन शादी से इनकार करना भी चाहे तो ना कर सके। बेचारी नौरीन। चले मैं जा सकता हूँ? चलो जल्दी आ। ओके। अरे भाई साहब, ये आज छुट्टी का दिन है और तुमने घर में ही दफ्तर खोल लिया। चलो बंद करो ये सब और ये मेरे हाथ की मजेदार सी चाय पियो। यार बस चंद सफ़े रह गए हैं, हसन एंड कंपनी की रिपोर्ट है, और तुम तो जानते हो कि हमारे बॉस इस मामले में कितने कॉन्शियस हैं। वैसे ये तुम्हारे बॉस का हसन एंड कंपनी से मसला क्या है? सिर्फ उसी को टारगेट किया हुआ है उसने। भाई मार्केट में और भी कारोबारी लोग हैं। सोचा तो इस बारे में मैंने भी काफ़ी है, लेकिन कभी बॉस से इस मौजूद पर बात नहीं हुई। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है कि उसी को क्यों फोकस किया हुआ? आखिर तुमने भी तो इतना होमवर्क किया है सब पे। यार पता नहीं अंदर की बात क्या हो, मैं तो सिर्फ अंदाज़ ही लगा सकता हूँ ना। बात तो वही हद में होगी जो कि बॉस मुझे बताएगा, और वो भी जाने बताएगा भी या नहीं। वैसे मेरा एक मशवरा है, अपने बॉस से इस मौजू पर बात ज़रूर कर लेना। हर चीज़ तुम्हारे ध्यान में होनी चाहिए। अच्छा चलो छोड़ो यार, ये पकड़ो। अरे पकड़ो, सिप लो। मज़ेदार है ना? बहुत। तो जनाब मेरा ख्याल है कि आज दोपहर का इसी तरह का मज़ेदार सा खाना तुम बनाओगे। अरे यार मैंने बहुत ज़्यादा काम करना है। कोई काम नहीं है, छुट्टी का दिन है, बंद करो ये सारे काम, किचन में काम करना है। चलो कमान उठो, चलो ये चाय भी पकड़ लो अपने साथ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे भाभी, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या रौनक है चेहरे पे, किस कदर फ्रेश लग रही हैं आप। अल्लाह नजरे बद से बचाए आपको। ये सफिया किधर है? तुम्हारे लिए चाय ला रही है वो आगे। कोई काम था इससे? ये क्या कर रही हो फाखरा? भाई ये लो सफिया, हमारे नजदीक अब तुमसे ज्यादा मुस्तहक कौन हो सकता है। भाभी कभी कभी इस तरह भी नजर उतार लेनी चाहिए। कमाल करती हो फाखरा तुम भी। भला मुझे क्या नजर लगनी है इस उम्र में? अरे तुम तो खुद मुझसे ज्यादा फ्रेश दिखाई दे रही हो। मुझे तो मार दिया दुखों ने, तन्हाई ने। नहीं भाभी, ऐसे नहीं कहते। जो तकदीर को मंजूर होता है वही होता है।
अब हम में से कौन चाहता था कि आप इस भरी जवानी में बेवा हो जाएं? क्या जमाना था भाई का भी। ये हसन लॉज कहकों और खुशियों से गूंजता रहता था। हाँ, वो दिन अब जिंदगी में कभी लौट कर नहीं आएंगे। शायद वक्त की झोली में हमारे लिए खुशियों के गुलाब नहीं रहे। नहीं भाभी, ऐसा मत कहिए। इंशाल्लाह वजाहत और नौरीन की शादी होने दीजिए। ये हसन लॉज एक दफा फिर कहकों से गूंज उठेगा। यहाँ का हर फर्द खुशी से सरशार होगा। भाभी, आपने नौरीन से बात की? हाँ फाखरा, मैंने उससे बात की, लेकिन उसने कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। या फिर इस बात को अहमियत नहीं दी। हो सकता है वक्त चाहती हो। उसने किसी किस्म की खुशी का कोई इजहार नहीं किया। कमाल है, उसको तो खुश होना चाहिए। उसकी शादी इतने आला खानदान में हो रही है, इतने बड़े घर में वो ब्याही जा रही है, वरना कौन जाने किसकी औलाद है वो। फाखरा, ये तो कंफर्म है कि वो किसी की जायज औलाद है। मैंने यूं ही सड़क पर पड़े हुए उसे नहीं उठा लिया था। पूरे खुलूस और पूरे एतमाद के साथ उसे गोद लिया था मैंने। और मैंने आज तक कभी उसे लेपालक होने का एहसास नहीं होने दिया। उसे अपनी बेटी समझा है। तुम भी उसे बेटी समझो। भाभी, आपने मेरी बातों को गलत अंदाज में ले लिया है। उसको मैं अपनी बेटी समझती हूँ तो अपने बेटे के लिए मांगा है ना। और भाभी, ये तो हम जानते हैं ना कि वो लेपालक है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि घर की बात घर में ही रह जाए। लेकिन फाखरा, क्या तुम ये नहीं समझती कि हमें बच्चों को सोचने के लिए टाइम देना चाहिए? फिर अच्छा क्या है बुरा क्या है बाद में समझा देंगे। और मुमकिन है कि इसकी जरूरत भी ना पड़े। अरे छोड़े भाभी, चाय ठंडी हो रही है, चाय पीजिए आप। जी वजाहत साहब, कैसे तशरीफ लाए आप? बस ऐसे ही सोचा तुमसे कुछ गपशप कर लूं। सॉरी वजाहत साहब, इस वक्त मैं बहुत बिजी हूँ। गपशप फिर किसी और दिन। मैं तुमसे बात करना चाह रहा हूँ। तुम इतनी ड्राइली, इतनी तकल्लुफ से, इतनी फॉर्मेलिटी से गुफ्तगू कर रही हो, तो समझ नहीं आई। देखिए वजाहत साहब, बात और गपशप में बहुत फ़र्क होता है। और रहा सवाल तकल्लुफ़ का, मेरा नहीं ख्याल कि हम में ऐसी कोई बेतकल्लुफ़ी है, इसलिए प्लीज़। तुम जिस लहजे में बात कर रही हो वो मुझे पसंद नहीं है। जी वजाहत साहब, क्या बात करनी है आपको? I like it. Very nice. लेकिन तुमसे बात तब करूँगा जब तुम ये फॉर्मेलिटीज़, ये रूखापन, ये तकल्लुफ़ बीच में से हटा दोगी। ये दीवारें गिरनी चाहिए। मैं फिर भी आपसे यही कहूँगी, आप क्या कहना चाहते हैं? Pretty simple. दोपहर का टाइम है, लंच करते हैं। इस वक्त मैं बहुत बिजी हूँ, लंच किसी और दिन कर लें। सो प्लीज। वेरी वियर्ड गर्ल। लगता है तुम्हें एहसास नहीं है कि मैं खुद तुम्हारे पास आया हूँ। एनीवे, we'll see.